जैसे कि आपने रिसेंट केसेस में पढ़ा होगा, कोलकाता मर्डर और रेप केस, फिर मेघालय में भी और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे वुमेन रेप केसेस सामने आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाएं जो अफोर्डेबल भी हो और वुमेन की सेफ्टी का मेक श्योर करें। सो वुमेन सेफ्टी डिवाइस है, ये जो पूरा सर्किट है ये शूज के अंदर प्लांट हो जाएगा। ये शूज के अंदर प्लांट हो जाएगा, ये सोल के अंदर प्लांट होगा ताकि हम कंफर्ट लेवल को भी सेटिस्फाई कर सके। एक्चुअली जब वुमेन रात को अनसेफ जगह पे या ऑड प्लेसेस पे अकेले ट्रैवल करती है, ये उस चीज के लिए सबसे सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट है। जैसे कि सपोज कोई भी वुमेन को टच करने की ट्राई करता है या उसे छेड़ने की ट्राई करता है, तो बस एक बटन प्रेस करके वो उसको 440 वॉट्स का शॉक दे सकती है। और इसमें जीएसएम सिस्टम भी है, जिससे बस एक बार टच करने से ही लोकेशन जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हो गए उसमें शेयर हो जाएगी और लॉन्ग प्रेस करने से जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है उसमें कॉल लग जाएगा। सो ऐसा ही सिस्टम हमने ग्लव्स में भी किया है और इन क्रॉक्स में भी किया है। ये क्रॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट सर्किट है। इन क्रॉक्स में एक अनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन भी दिया है। ये हम डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं। डेली वेयर में मतलब सपोज मैं दिन में इसे पहन सकती हूँ तो मैं उसका बटन ऑफ कर दूंगी, लेकिन जब मैं रात में या अकेली कहीं भी जाती हूँ तो इसका स्विच मैं अनेबल कर दूंगी। स्विच अनेबल करने से क्या होगा, स्विच अनेबल करने के बाद जब भी कोई मुझे टच करेगा तो वो शॉक मुझे ना लग के सामने वाले को लगेगा, जिससे मेरी सेफ्टी इंश्योर होगी। इसे और भी हैसल फ्री करने के लिए वायरलेस ऑप्शन भी हम जल्दी लाने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये स्मार्ट डस्टबिन है। अगर ये एक लेवल से ज़्यादा फिलअप हो जाएगा तो होगा ये कि इसका जो सेंस है ये बस करेगा, आवाज़ करेगा, कंट्रोल रूम पे इसका मैसेज जाएगा ताकि टाइमली वक्त से इसे साफ कर दिया जा सके। ये सेम इधर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके अंदर ये ड्रेनेज सिस्टम है। अगर इधर वाटर बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये वर्क करेगा और ये भी बस करेगा, आवाज़ करेगा, जिससे इसे साफ़ किया जा सके। और दूसरा ये जो पानी जो ज़्यादा हो गया है उसे दूसरी तरफ ड्रेन कर सकेगा। सर इट्स अ लाई डिटेक्टर मशीन। ये लाई डिटेक्टर मशीन कोई पर्सन झूठ या सच बोलता है वो हमको बताता है। जैसे कि बड़े बड़े मॉल में, इंडस्ट्री में, बैंक में, ज्वेलर सोने वाले की दुकान पर बहुत ज़्यादा चोरी होती है। तो जब चोरी होती है तब जब पुलिस जब चोर को पकड़ता है तब चोर उसको सच बताता नहीं है, तब ये मशीन का यूजफुल होता है। जब हम ये जो पॉइंट वॉलपेपर होता है ट्रांजिस्टर, वो हमारे फिंगर टिप पर इधर लगाना होता है सर। हम जब यहाँ पर लगाएंगे तभी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हैप्पीनेस से और हमको जो थोड़ा थोड़ा पसीना आता है उससे ये थोड़ा थोड़ा करंट देगा, अपनी बॉडी में करंट देगा और स्किन से, ब्लड से, माइंड से ये हमको बताएगा कि अब हमने कितने वॉलमीटर से हमने सच बोला है, सच ये नहीं बोला। अगर हम सच बोलेंगे तो 2 पॉइंट से, अगर हम सच बोलेंगे तो 2 पॉइंट से ऊपर पॉइंट चला जाएगा, मतलब 4.5, 6.10 ऐसा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो 2 पॉइंट के नीचे जाएगा पॉइंट और इधर से बजर बजेगा, ऐसा बजर बजेगा सर, इस टाइप से। तो सर ये फ्यूचर में बहुत यूजफुल है क्योंकि ये जो मॉडल है ना, आप कोई आज के टाइम पर ये मॉडल कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये एक लाई यानी कि अगर आप झूठ बोलते हो तो लाई डिटेक्टर मशीन है। ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जो सेंसर्स हैं जिसे आपकी स्किन के साथ टच किया जाता है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। इसकी मदद से ये चीज आपकी स्किन के साथ टच किया जाता है और आपसे सवाल किया जाता है। अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो जो पॉइंट आएंगे ये 2 पॉइंट से ज्यादा आएंगे तो हमें समझ जाना है कि वो राइट आंसर है, और 2 पॉइंट से कम आएगा तो ये समझ जाना है कि रॉन्ग आंसर है। तो अब हम एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि ये मशीन कितना सही काम करती है। हालांकि इन्होंने ये बताया है कि ये 70 to 80% सही है। अगर इतना भी है तो पहले हम चेक करते हैं। ओके,
ओके, तो ये एक वीकली मेडिसिन रिमाइंडर है। आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, मंडे को कौन सी मेडिसिन लेनी है, ट्यूसडे को कौन सी लेनी है, ये दोपहर में कौन सी लेनी है, या शाम को कौन सी लेनी है। हर बॉक्स के अंदर इस तरह से सेंसर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो भी मेडिसिन रखी होगी, अगर इसका टाइम होगा तो ये टाइम पहले से हमें यहाँ पे सेट कर देना है। ये सेटिंग कैसे होगा, तो ये मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हो जाएगा। और ये टाइम के हिसाब से जब ये टाइम इधर सेट होगा तो यहाँ पे अलार्म बजेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपको अभी ये वाली मेडिसिन लेनी है। ओके, नाइस प्रोजेक्ट। Good morning. Myself Patel Mohammad from Pipadiwala English Medium School. This is Smart City. ये Smart City के अंदर 6 टॉपिक्स है। इसमें से फर्स्ट टॉपिक है ये सोलर ट्रिगर। ये सोलर ट्रिगर सन को सेंस करके उसकी पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज करता है। अभी यहाँ पे हाथ लाऊंगा तो यहाँ पे शेडो आ जाएगी, तो सनलाइट ज्यादा इस साइड होगी तो ऑटोमेटिक ये सोलर ट्रिगर वो साइड मूव हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट ज्यादा ये साइड है, तो उससे हमें सनलाइट की पूरी एनर्जी मिलता है, सन की पूरी एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद है ये डे नाइट स्ट्रीट लाइट। इंडिया में बहुत बार सुबह तक स्ट्रीट लाइट ऑन रहती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। तो जैसे ये सेंसर के ऊपर अंधेरा हो जाएगा, ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ अंधेरे को सेंस करके ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन कर देगी। और ये विंड टर्बाइन है, हाईवे पे से जो कार जाती है उसकी वजह से तो एयर प्रेशर बनता है, उसकी वजह से टर्बाइन घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये लाइट है वो जलेगी अभी। और ये स्मार्ट डस्टबिन है। इंडिया में बहुत बार डस्टबिन फुल हो जाती है, लेकिन फिर भी एसएमसी वाले आकर उसको क्लियर नहीं करते। तो जैसे ये अभी 50% है, ये डालूंगा तो 100% हो जाएगी। तो बजर बजा देगा एसएमसी ऑफिस में, तो वो लोग को पता चल जाएगा कि डस्टबिन फुल हो गई है, तो वो लोग आके क्लीन कर लेंगे। और इंडिया में जब बारिश होती है तब रोड के ऊपर पानी भर जाता है, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो रोड का पानी है वो नीचे टनल में जाकर ये टरबाइन वो घूमेगा, तो टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थैंक यू। वी आर फ्रॉम लूसीफर मिशन स्कूल। ये हमने ब्लूटूथ रोबो प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे इसमें हमने फीचर्स डाले, जैसे कि फायर सेंसर डाले। हमें हॉस्पिटल्स में भी हेल्प हो सकता है, आर्मी के फील्ड में भी हेल्प हो सकता है। इसमें हमने मोटर ड्राइवर, आर्डिनो, बैटरीज, वाईफाई मॉड्यूल, मोटर ड्राइवर स्विचेस और सर्वो मोटर सेंसर सब यूज किया है हमने। इसमें हमने 3 सेंसर्स डाले जो फायर को डिटेक्ट कर सके। अगर फायर लगा हो तो इंस्टेंटली इसमें जो पंप है वो पानी फेंक के फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। ये हम मिलिट्री के बेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री में वॉर हो रहा है तो एक मिलिट्री का जो इंजर हुआ है आर्मी मैन, तो वो उसको मेडिसिन पहुंचा सके। तो समझा। सर ये पूरा ऐप बनाया हमने, ये पूरा ब्लूटूथ से कंट्रोल होता है। ये यहाँ से ये पूरा फायर फाइटर रोबोट है। इसके अंदर हम जैसे ही आग लगाएंगे, आगे इसके आगे फायर सेंसर्स लगे। इसके अंदर जैसे हम आग लगाएंगे पूरा पंप के थ्रू पानी फेंकेगा। ये पानी फेंकेगा, अगर बाई चांस कभी भी कहीं पे आग लगती है तो उसके लिए ये सेंसर्स लगा है, तो इसको ये फायर सेंसर और लाइव अपडेट और लाइव लोकेशन के लिए हमने कैमरा यूज करा। बेसिकली ये एक डिवाइस है, समुंदर के अंदर जाके साफ करना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ये एक अरेंजमेंट करके रखा है जिसके अंदर ये इस तरह से जो कुछ भी अनवांटेड चीज़ है जो फ्लोटिंग फॉर्म में है उसे ये रोटेटर पे लेगा, और उसके बाद ये रोटेटर पीछे की तरफ इस तरह से गोल घूमेगा, और जब वो पीछे की तरफ गोल घूमेगा तो होगा ये कि ये चीज़ अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगी, और जब ये अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगी तो ये जो भी है उसे बाहर जाके अलग कर दिया जाएगा और इसे साफ़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से समुद्र के पानी को साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सा दिखने वाला प्रोजेक्ट थोड़ा काम वाला हो सकता है,
इसके अंदर आप ये पानी देख सकते हो, पानी के अंदर ये बहुत सारे कचरे हैं जो अक्सर आ जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। यहाँ पे एक सेंसर है, ये सेंसर डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो गया है या कचरा आ गया है या प्लास्टिक बॉटल आ गई है। तो जब भी ऐसा होता है ये सेंसर डिटेक्ट करता है, जब भी सेंसर डिटेक्ट करेगा तो इसकी वजह से ये वर्क करना शुरू करेगा और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अंदर से वाटर बॉटल्स या जो कुछ भी ड्रेनेज ब्लॉक कर रहा है वो कर रहा है, उसे सबको यहाँ से ऑटोमेटिकली साफ करेगा। ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग ग्लासेस एंड स्टिक फॉर अ ब्लाइंड पीपल। हमारे कंट्री में ब्लाइंड पीपल बहुत ज्यादा है, तो उनके हेल्प के लिए हमने ये स्टिक और ग्लासेस बनाए हैं। अगर उनके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो जो सेंसर है वो बजर को अलर्ट करेगा और एक साउंड क्रिएट होगा, जिससे ब्लाइंड पीपल को पता चलेगा कि उनके आगे कोई ऑब्जेक्ट है। और स्टिक है, जैसे अगर रॉक आया तो कोई भी चीज आई तो स्टिक हेल्पफुल रहेगी। ગુડ મોર્નિંગ। એ આ મલ્ટીપર્પઝ ફાર્મિંગ વ્હીકલ એગ્રીકલ્ચરનું છે, જેમાં અમે અહીં ખેત પદ્ધતિ માટે અહીં હળનો ઉપયોગ કર્યો છે। આ રીતે ખેત પદ્ધતિ દ્વારા હળ ખેડાય છે। આગળ બીજની રોપણી માટે અહીં અમે બીજ ચક્રનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેના દ્વારા બીજ અહીં પડ્યા હોવાથી બીજ ચક્ર પડે છે અને બ્લેડ દ્વારા અહીં અમે અહીં અમે બીજ રોપણીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને બીજના રોપણી પછી પાક ઉગે છે। જ્યારે પાકને કાપવા માટે અહીં અમે બ્લેડનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આ પાકને જંતુઓથી બચાવવા માટે અહીં સ્પ્રિંકલ ઇરિગેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે સ્પ્રે દ્વારા છાંટી શકાય છે। तो ये एक चैटबॉट है जिसपे अगर सपोज कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमारी स्कूल के लिए हमने बनाया संस्कार भारती विद्यालय। तो उसके लिए हमको सिर्फ, मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिर्फ हाई लिखूंगा, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। फिर अगर सपोज कि मुझे फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा और ये मुझे टोटली पूरा डिटेल में फीस स्ट्रक्चर दे देगा कि ट्यूशन फीस इतनी है, एक्टिविटीज फीस इतनी है और टोटल फीस इतनी है, 11, 12 साइंस कॉमर्स की। और ये एक नोट भी देता है कि सपोज कि ये फीस है ना परमानेंट मत समझना, ये एकेडमिक ईयर के स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहेगी। तो ये SBV इंटीग्रेशन में ये तो एक है, बाकी सब भी बहुत सारी चीज अवेलेबल है। इसके अंदर आर्किटेक्ट एंड होम डिजाइनिंग, कैरियर काउंसलिंग, विजुअल इम्पैक्ट पीपल्स, देन पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड टेक टूल्स, चैट GPT। ये बेसिकली एक स्कूल एंड पेरेंट्स फ्रेंडली ऐप है, जिसके लिए पेरेंट्स इसके ऊपर एक तरीके से AI कन्वर्सेशन है, जहाँ पे किसी भी तरह से सामने कोई नहीं होगा, पेरेंट्स इस पे आएंगे और अपनी जो भी क्वेरी वो सॉल्व कर लेंगे, सामने किसी टीचर्स की होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक सेंसर की मदद से फेंसिस को टच करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। ये इसलिए कि यहाँ पे अगर कोई इंट्रूडर, यानी कि मान लो कि कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खराब करे, तो ये फेंसिस के साथ टच होगा, उसकी आवाज होगी और आवाज होगी तो घर में जो भी है या जो भी फार्मर है उसे पता चल जाएगा, जिससे वो प्रोटेक्शन कर पाएगा। Vande Mataram. My name is Rahul Chaudhary. I am studying in standard 9. We are the students from Gurukrupa Vidyalaya. तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे का मॉडल है, ये जो स्ट्रीट लाइट है, जैसी रात होती है तो ये चालू हो जाते हैं, तो ये पूरी रात चालू ही रहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सेंसर लगाया और जैसे ही ये गाड़ी आएगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, गाड़ी गई तो लाइट ऑफ हो जाएगी, जिससे एनर्जी बहुत बचेगी और ये जो बल्ब की लाइफ स्पैन है ये भी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी इससे। और एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पर लाइट चल रही है तो पीछे के जो ड्राइवर है उसको दिखेगा कि आगे क्यों लाइट जल रही है, तो इसका मतलब आगे एक कोई कार है, तो इसलिए वो अपनी स्पीड कम कर लेगा, तो जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, मतलब उसके काफी डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो फ्यूल कंज्यूम बहुत करता है। फ्यूल इन द सेंस डीजल, कि ट्रक्स पेट्रोल पे नहीं कर सकते, ट्रक्स मतलब लॉजिस्टिक ट्रक, तो जब भी ये डीजल
डीजल पे वर्क करता है तब इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट है कि हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत सारी अमाउंट में रिलीज करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ओवरहेड स्टेशन लगा सकते हैं जिसे ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम्स बोलते हैं, जो ई हाईवे का एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, तो CMS ट्रेन का कॉन्सेप्ट, ये एक कनेक्टर होता है जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं। जैसे ट्रेन में कैसे मूवेबल आर्म होता है वैसा होता है, यहाँ पे वायर्स और केबल अटैच होती है। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये पेंटोग्राफ के थ्रू ट्रक के मोटर्स में जाती है। तो जब भी इससे कांटेक्ट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है और मोटर्स में जाती है, इससे वर्क होता है। लेकिन इन केस इसका कांटेक्ट ना हो, मतलब इन बिग सिटीज, डेजर्ट एरियाज और विलेजेस, तो इसके पास दो ऑप्शन रहता है। either it could switch to डीजल, मतलब जो हाइब्रिड ट्रक्स होता है तो या तो डीजल पे स्विच कर दे, या तो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जो इसने सेव की होती है बैटरी में होती है वो उससे वर्क कर सके। तो दो ऑप्शन होते हैं जब इसके कनेक्ट ना हो। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसके लिए ना कॉस्टिंग बहुत डेमो मॉडल बनाया हुआ है, इसके आगे कुछ सेंसर्स वगैरह हैं जिसके बेसिस पे अगर आगे कुछ आ जाएगा तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। ओके, तो इससे बहुत सारे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ओवर स्पीडिंग को ब्लॉक करने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया। आप ये इधर देख सकते हो, ये अभी स्पीड बता रहा है 99, जो कि अगर ओवर स्पीड है तो SMS सेंड करेगा। कहाँ पे सेंड करेगा, तो वो इस तरह का SMS RTO को, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को, और उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कोई स्कूल की बस है या जो भी बस है, उसको ये मैसेज करेगा कि भाई ये बस ओवर स्पीडिंग कर रही है, जिससे इस तरह के प्रॉब्लम, एक्सीडेंट के प्रॉब्लम को ब्लॉक किया जा सके। ओके, तो ये एक डेमो मॉडल है। ये आप रेलवे ट्रैक पे एक रेलवे इंजन देख सकते हो। तो ये एक्चुअली एक ब्रिज है, और ये देखो, आप देख सकते हो, जब ट्रेन यहाँ से जाएगी तो ये ब्रिज यहाँ से पीछे हट जाएगा और उसके लिए रास्ता बन जाएगा। Hello everyone, myself Shaw Manish from one and only Pipadiwala English Medium School. I am here to display you our project on energy conservation and regeneration. सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारा फर्स्ट मॉडल पे, जो कि फिजियोइलेक्ट्रिक सेंसर पे बेस्ड है। इसे फिजियोइलेक्ट्रिक सेंसर्स बोलते हैं। इसके अंदर फिजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जो कि क्या करता है, हम जब भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी इसके ऊपर से कार जाएगा, उसके अंदर एक टाइप ऑफ इम्पल्स जनरेट होगा। उसी इम्पल्स को थ्रू द बॉल वायरिंग हम सुपर कंडक्टर्स या बैटरी के अंदर रख सकते हैं। उन बैटरी से हम बाद में LEDs को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल लिया है, बट इन फ्यूचर हम इसे कोई भी उसके लिए ले सकते हैं। आवर सेकंड प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एक्सीडेंट प्रिवेंशन इंडिकेटर। ये बेसिकली एक्सप्रेस हाईवेज में लगेंगे। ये मॉडल पूरा बेस्ड है, जब भी हमें कोई भी टाइप का एक्सीडेंट होता है, ये जो बजर है वो 1 किलोमीटर के रेडियाई पे रहेगा और आगे वाले व्हीकल को वो प्रिवेंट करेगा, बताएगा कि आगे कुछ हुआ है, जिससे कि वो ओवर स्पीडिंग ना करे। ये आजकल के एक्सप्रेस हाईवेज में ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और एक्सप्रेस हाईवेज में हम सबकी कार 120 to 150 की स्पीड में ही रहती है, तो ये उससे हमको प्रिवेंट करेगा। फिर हमारे नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट पे आते हैं, जो कि है विंड लेंस। हमारे पास ऐसे 3 मॉडल्स है। ये विंड लेंस है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड आर्किमिडीज मॉडल है, और ये वेंटम डायनामिक्स पे इंडिकेटेड पूरा बोर्ड। सबसे पहले आ जाते हैं विंड लेंस पे। आजकल विंड व्हील के वजह से बर्ड की जो डेथ रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे लेयरिंग लगाई हुई है, इस लेयरिंग के थ्रू वो बर्ड्स को प्रिवेंट करेगा डेथ होने से। ये इसका वो काम है।
सेकंड इज आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड। इसका जो मेन जो इनोवेशन आप बोल सकते हो वो है इसका डिजाइन। इसके जो डायनामिक्स है उसको हमने मेजरमेंट करके अच्छे से इस तरीके से बनाया जिससे कि जो हवा वो है वो ज्यादा कैप्चर कर पाए। आजकल के मोस्ट ऑफ विंड मिल्स वो 3 फैन वाले पे बेस्ड है, बट ये थोड़ा एक अलग आएगा और जिससे ज्यादा की ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा। फिर हमारा आता है वेंटम डायनामिक्स, जो कि अगेन एक इनोवेटेड सा सोच के हमने बनाया है। ये एक टाइप ऑफ पोर्टेबल डिवाइस भी हम बोल सकते हैं, एज ये 360 वे में पूरा हवा को सर्कुलेट करेगा। सारी एयर अंदर से भी जाएगी, ऊपर से भी जाएगी, जिससे उसके अंदर का जो प्रेशर है एंड रोटेशन स्पीड ऑटोमेटिक वो बढ़ेगी। फिर वही एनर्जी जनरेशन को हम स्टोर करेंगे एज अ बैटरी में, और वो हाउस होल्ड यूज के लिए होगा। तो शॉर्ट में पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेंसर्स आप रोड के नीचे देख लो, ये रोड के नीचे प्लेस किए जाते हैं ताकि इसके ऊपर से जब भी कोई व्हीकल जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर एप्लीकेबल होगा। प्रेशर एप्लीकेबल होगा तो उस प्रेशर की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो प्रेशर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते को हम लोग कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो भी इम्पल्स आएंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेंसर्स है। ये सेंसर्स की मदद से अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो ये बस करेगा, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को पता चलेगा कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। ये एक तरह का विंड मिल का ऑल्टरनेटिव डिजाइन है। ये यहाँ से बहुत सारी एयर नीचे से ऊपर की तरफ लेगा और इसकी वजह से ये गोल गोल घूमेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर ये भी एक विंड मिल का डिजाइन है। ये खास करके इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी बर्ड्स वगैरह है, जो भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं, स्पैरो है, पिजन है, वो यहाँ से जाते हैं, इससे लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक तरह का कवर लगाया गया, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड एक विंड मिल का नया डिजाइन है, जो कम एनर्जी के ऊपर कम विंड काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके।